कैसे बोला योग बारह बारह पास हो तो 6 साल होना चाहिए। है ये बात साड़ी तो साल बाद वो मेहनत से पढ़ते हैं। कहीं कहीं है। नमस्कार सभी को। आवाज़ आ रही है मेरी? बताइए। हम्म, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? बताओ कोई। जी जी गुरु जी, आ रही है आवाज। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय का क्या नाम है? योग वशिष्ठ। ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों को पता है योग वशिष्ठ का क्या क्या सिलेबस है ना? सिलेबस मैंने आप लोगों को ग्रुप पे भेजा है और मैंने आपको पीडीएफ भी योग वशिष्ठ का भेजा है। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा और जो हमने आपको पीडीएफ भेजा है वो भी आपने देखा होगा। तो हमने पुस्तक की जानकारी आपको पिछले क्लास में दी थी। जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं योग वशिष्ठ को, हमने आपको बताया था अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग वशिष्ठ, योग के दृष्टिकोण से भी और साधना के दृष्टिकोण से भी, है ना। और वैसे इंसान के लिए जो मोक्ष को पाना चाहता है, जो साधना करना चाहता है, अपने मन को समझना चाहता है, ये जगत किस कैसे बना है ना, सृष्टि क्या है, तो इन सब की विस्तृत चर्चा की गई है योग वशिष्ठ में। जो भी व्यक्ति इच्छुक हो इस किताब को अलग से पढ़े, मेरा अनुरोध होगा उसको अलग से पढ़े, क्योंकि हम तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सिलेबस में है उतनी ही बातों की चर्चा करेंगे, है ना। और ये किताब क्या है, इसमें सिर्फ विशुद्ध ज्ञान की बात की गई है, विशुद्ध ज्ञान है इसमें। ठीक है। अब देखो, ज्ञान, अब योग वशिष्ठ हम पढ़ रहे हैं। एक तो ये मान करके चलो कि आप लोगों, हम लोगों का ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे ग्रंथों के बारे में पढ़ने का हमें अवसर मिल रहा है। सबसे पहली बात क्या होती है कि हम लोग अपने धर्मों धर्मों के बारे में पूजा पाठ तो सभी करते हो, लेकिन क्या होता है ना, पूजा पाठ करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है, ज्ञान होता है, वो बहुत कम लोगों के पास वाकई में ज्ञान होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों इस वजह से जो अंधविश्वास जो होती है वो जड़ जमा लेती है हमारे धर्मों में। क्यों? क्योंकि हम, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, जो गीता है, उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं ढंग से। और जब उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि किन किन क्या क्या चीज़ों को कहा गया है, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो चीज़ें गैर महत्वपूर्ण होती है तो वो चीज़ हम जीवन में करते हैं, और धर्म के नाम पे जो ये चीज़ें चलने लगती है, बहस और ये सब चीज़ें होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अपने धर्मों को जानते नहीं है। तो हम जो किताब पढ़ रहे हैं योग वशिष्ठ, हमने आपको बताया था कि उसमें 6 अध्याय हैं। पहला है वैराग्य, मुमुक्षु, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा उत्पत्ति, चौथा स्थिति, पांचवा उपशम और छठा निर्वाण। देखो, हमारा लक्ष्य है मुक्ति पाना, है ना। ये जो ज्ञान है योग वशिष्ठ का जो ग्रंथ है, तो वो क्या, योग वशिष्ठ क्या कहता है कि जो हमें जो ज्ञान होगा, मुक्ति होगी, वो तो होगी ज्ञान से, है ना। ज्ञान प्लस कर्म, ज्ञान के साथ कर्म करना होगा और उसके बाद मिलेगी मुक्ति। अब देखो, यहाँ पे आपको समझने की बात ये है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि आग में हाथ डालने से मेरा हाथ जलेगा, तो वो आग में हाथ डालने वाला कर्म कभी नहीं कर सकता है। मेरी बात समझना आप लोग इसको अच्छे से। मैंने क्या बोला कि जब ज्ञान और कर्म है, कोई, कुछ लोग क्या कहते हैं, कर्म प्रधान है, कुछ कहते हैं ज्ञान प्रधान है, कोई कहते हैं सिर्फ कर्म के बल पे हमें मुक्ति मिल सकती है, कोई कहते हैं ज्ञान के बल पे मुक्ति। योग वशिष्ठ भी यही कहता है कि ज्ञान सर्वप्रथम है। तो लेकिन देखो, ज्ञान तो है सर्वप्रथम, लेकिन अगर मानो कि आपको किसी चीज का ज्ञान हो जाए, अब मानो आपको ज्ञान हुआ कोई चीज का, किसी चीज का कि ये जहर है, और उसको आप खा लो जानने के बावजूद भी, तो खाना मतलब क्या हो गया, आपने कर्म कर दिया। तो उसका मतलब है या तो आपको ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि ये इसमें जहर मिला है, ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद वैसा कर्म आप नहीं करोगे जो आपके ज्ञान के विरुद्ध हो।
मेरी बात समझ रहे हो? मैंने क्या बोला कि अगर आप अपने ज्ञान के विरुद्ध आचरण कर रहे हो, ज्ञान के विरुद्ध आचरण का मतलब कर्म कर रहे हो जो ज्ञान के विरुद्ध है, तो इसका इसका यही प्रमाण होता है, यही चीज इसे देखने को मिलता है, या तो आपका ज्ञान गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के विपरीत आचरण कभी नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति जान ले कि ये चीजें मेरे लिए सही है, तो कर्म वही करेगा। तो क्या होता है, जो ज्ञान की परछाई है कर्म, व्यक्ति जिसके पास ज्ञान होता है उसको कर्म नहीं करना पड़ता है, कर्म से होने लगते हैं अपने आप। अब जैसे उदाहरण के लिए जो एक अंधा आदमी है, तो वो जब चलता है तो रास्ते को देखता है, उसके हाथ में लाठी होती है, लाठी से वो रास्ते को ऐसे महसूस करता है कि यहाँ दीवार दीवार तो नहीं है, यहाँ दरवाजा है, तो वो छू छू के निकलता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास आंख है, वो फिर क्यों, वो सीधा उसको दिख रहा है कि यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पर दीवार है, तो वो दीवार के पास ना जा करके सीधा दरवाजे से निकलता है। तो ये जो योग वशिष्ठ आपको ज्ञान देगी, इसी ज्ञान की बात करेगी कि आप दरवाजा को से ही निकलो, दीवार की तरफ ना जाओ। ठीक है, जो हमारा पहला है इसमें इसमें जैसे कि हमने कल आपको बताया था, एक कहानी सुनाई थी वैराग्य प्रकरण में, कि राम जो है वो तीर्थ यात्रा पर गए, और तीर्थ यात्रा पर उन्होंने क्या देखा, संसार को देखा, संसार में लोगों के जीवन को देखा, लोगों के दुख को देखा। उन्होंने देखा कि बाल्यावस्था में दुख है, युवावस्था में दुख है, वृद्धा में तो दुख है ही, है ना। जो धनवान है वो भी दुखी हैं, जो निर्धन है वो भी दुखी है। तो उसने देखा कि धन संपत्ति होने के बावजूद भी हम दुखी हैं। तो आखिर ये दुख का निवारण क्या हो सकता है, कैसे हम इस दुखों से छुटकारा पाया जाए, कैसे दुख से हम पार हो, तो इसी की चर्चा इसमें होगी। और इसमें वशिष्ठ जी जो है राम भगवान को, भगवान राम को बताएंगे कि क्या क्या उपाय है जिसके द्वारा हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, योग पतंजलि योग सूत्र में भी हमने इन्हीं बातों की चर्चा आपसे की थी, इन्हीं चीजों को हमने पढ़ा था। अब योग वशिष्ठ आप लेकर के चलो कि बहुत चीजें आपको जो पतंजलि योग में आपने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। लेकिन बस फर्क इतना है कि पतंजलि योग सूत्र में हमने सूत्रों के हिसाब से पढ़ा था, इसमें क्या है, कहानी है, बहुत मनोरंजक कहानी है, और कहानी के माध्यम से, कहानी में बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कही गई है, जिससे कि आपको अच्छे से बात समझ में आए। तो पहली कहानी है जिसमें हम ये आपको सुनाने वाले हैं, आपके सिलेबस में है ये कहानी, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें पहली कहानी है कि जो भगवान राम की स्थिति थी, यही स्थिति सुखदेव जी की थी। सुखदेव जी कौन थे? वो थे व्यास मुनि, का नाम आपने सुना होगा, महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, उनके वो पुत्र थे। तो ये कहाँ रहते थे? सुमेरु पर्वत पर। ठीक है, तो सुमेरु पर्वत पर रहते थे, और इनको जो है, जो सुखदेव जी हैं, इनको कहा जाता है कि ये बचपन से ही ज्ञानी थे। ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी ज्ञान होने के बावजूद भी इनके मन को शांति नहीं मिली, शांत नहीं थे, इनको मन में संशय था, कि मन में दुविधाएं थी कि ये दुनिया क्या है, संसार, संसार के से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे कि संसार की उत्पन्न कैसे हुआ है, कैसे ये संसार बना है, कैसे इसका नाश होता है, ये संसार कितना बड़ा है, कब तक रहेगा। तो ऐसे प्रश्न जो थे सुखदेव जी के मन में थे, तो और वो उनका मन जो था बेचैन था, व्याकुल था। तो वो उनके पिता जो महर्षि व्यास थे, सुखदेव जी अपने पिता के पास गए, और उन्होंने अपने पिता को कहा कि पिताजी मेरे मन में ये सारी शंकाएं हैं। तो उसके पिता ने उनको वो सारा उत्तर बताया कि ऐसा 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 क्यों होता है, उसने ज्ञान की बातें की। तो लेकिन पिता ने जो बातें उसको बताई, वो सुनने के बावजूद भी जो सुखदेव जी थे, उनका जो मन में जो द्वंद्व था, मन में जो क्लांति थी, जो अशांति थी, वो दूर नहीं हुई। तब जाकर के व्यास जी ने उनको कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ, और वहां पर राजा जनक हैं, और उनके पास जाओ, वो तुम्हारे जो मन की शांति, मन की अशांति है, जो मन में आपकी क्लांति है, उसको वो दूर करेंगे। तो क्या होता है, जो सुखदेव जी हैं वहां से वो आते हैं जनक जी के पास। तो जब जनक जी के जनक क्या थे? राजा थे, आपको पता है ना? जनक क्या थे? राजा थे। तो जब उनके राज में आते हैं, उनके दरबार में आते हैं, तो द्वारपाल उसको रोकता है गेट के पास, और फिर पूछता है भाई कौन हो? तो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे है, और इस बात की ये मन में दुविधा है, और इसके लिए मैं जनक जी से मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपाल फिर अंदर जाते हैं, जनक को खबर देते हैं कि एक बालक है सुखदेव करके, वो आपसे मिलना चाहता है। और जनक कहते हैं उनको, उन द्वारपाल की बात सुन लेते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि उनको वहीं पे रहने दो, द्वार पर ही, और अंदर नहीं बुलाते हैं।
अच्छा, आवाज धीमी हो रही ममता, अभी बताना आवाज धीमी होगी तो ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो जनक जी हैं, उनको वो बुलाते नहीं हैं घर के अंदर, और वो जो बालक है सुखदेव, वो 7 दिन तक दरवाजे के पास ही रहता है, पड़ा रहता है। ठीक है, 7 दिन तक उसी दरवाजे के पास वो चुपचाप मौन खड़ा रहता है। 7 दिन के बाद जनक जो है अपने किसी सेवक को भेजते हैं, और उसको अंतःपुर मतलब महल के अंदर बुलाते हैं, और महल के अंदर उनके लिए बहुत भोग विलास का संसाधन इकट्ठा करते हैं। उनको बोलते हैं कि 7 दिनों के लिए इसकी जो है खूब देखभाल करो, खूब इसके मनोरंजन का साधन दो, है ना? तो उसके लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के पोशाक लाते हैं, भिन्न भिन्न व्यंजन बनाते हैं, भिन्न भिन्न और सुंदर सुंदर स्त्रियां आती है, उसके लिए वो प्रोग्राम करती है, नृत्य वगैरह होता है। ये सब उनके लिए वो आयोजन होता है 7 दिनों के लिए। और ये 7 दिनों में जो है सुखदेव जी ये सब जितनी भी विषय भोग की सामग्री उनके लिए इकट्ठी की गई थी, ये उनके तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। मतलब तनिक भी रुचि नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों में, वो सब ये सब होता रहता है, वो चुपचाप अपने मौन चुपचाप देखते रहते हैं इन चीज़ों को, उनकी तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं देते हैं। वो अपने में लीन, अपने में मग्न रहते हैं, और अपने ही चिंतन में मग्न। उसके बाद जब जनक जनक जी ये सब पूरी पूरी वो उनके आने से लेकर के फिर 7 दिनों का भोग विलास पूरा देखते हैं कि बालक के मन के ऊपर तो इन चीज़ों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तब वो उनको बुलाते हैं और पूछते हैं, बताओ क्यों आए हो? किस कारण से आए हो? कुछ वो जनक से बताते हैं अपने मन की बात। तो जनक कहते हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं होगा, नहीं है, आप तो स्वयं ही ज्ञानी हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने ये देखा कि आप 7 दिन तक जब मैंने आपको अपने घर के बाहर खड़ा किया, तो आपका मन जो है तनिक भी उद्विग्न नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने मुझे घर के बाहर क्यों खड़ा किया हुआ? ऐसी मन में आपकी मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं आया। फिर 7 दिनों के लिए जब मैंने आप अंदर बुलाया और आपको इतने भोग विलास के संसाधन आपको दिए, तो भी इन भोग विलास के संसाधनों में आपकी रुचि नहीं गई, आपने एक बार देखा नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको पहले से ही पूर्ण वैराग्य हो गया है, जो विषय वासना से संबंधित जो भोग है, उसके प्रति आपके मन में पहले से ही वैराग्य है। तो आप पहले से ही ज्ञानी हो। तो फिर भी जनक कहते हैं, फिर भी आप बताओ आपकी मन में क्या शंकाएँ हैं, उस शंका का मैं निवारण करूँगा। तो फिर वो वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा था। पिताजी से उन्होंने यही पूछा था कि संसार कैसे बना है, कैसे उत्पन्न हुआ है, इसका नाश कैसे होगा, है ना? और कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें। तो जनक वही बताते हैं कि जो संसार है, ये मन का संकल्प है। मतलब हमने आपको पहले क्या बताया था कि दुनिया माया है। जो योग वशिष्ठ जो वेदांत का जो दर्शन है कि जीव जो है, ये संसार जो है माया है, और ये हम अपने मन में बनाते हैं। ये कल्पना करती है, हमारा मन जो संसार के बारे में कल्पना करता है। देखो, एक तो संसार जो बाहर दिख रहा है वो, दूसरा क्या है कि आपके मन में जो संसार की कल्पना है। तो क्या होता है कि हर इंसान का संसार अलग-अलग होता है। अभी आपके मन में जो कल्पनाएँ चल रही है, संकल्प विकल्प मन में चल रहे हैं, वो है आपका संसार। एक एक तो बाहर का संसार है, एक संसार जो आपने आपके मन ने कल्पनाओं के द्वारा बनाया है। जैसे कि मानो आप उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई इसको व्यक्तिगत मत लेना। अब जैसे कि नॉर्मल हम एक लड़की होगी, तो वो क्या कल्पना करती है? एक लड़का होता है तो क्या कल्पना करता है? लड़का जो मानो कि यंग है, तो क्या कल्पना करता है? नॉर्मली जो हम आम जो मध्यम वर्गीय होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई एक अच्छी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएँ, यहाँ घूमने जाएँगे, वहाँ जाएँगे, यहाँ पिकनिक करेंगे। ये सारी हमारी मन की कल्पनाएँ होती है, कार ले लेंगे, बड़ा घर बना लेंगे। तो ये सारी मन की कल्पनाएँ होती है। अब देखो, कल्पनाओं में और जो सच्चाई है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो वही कहते हैं जनक जी, अब स्त्रियाँ हैं तो उसकी अपनी कल्पना होती है, अच्छा ड्रेस पहनना है या ऐसा-ऐसा जो साधारणतः हम लोग करते हैं। तो ये जो मन की कल्पनाएँ हैं, तो वही जनक उनको कहते हैं कि हमारा जो मन है, संसार जो है, वो मन की कल्पनाएँ हैं, और जब तक मन है तब तक संसार है। जब तक आपका मन रहेगा तब तक संसार रहेगा। जैसे ही आपका मन जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। तो ये जो माया है, ये मन ही माया है, मन ही संसार को बनाता है, और मन के नाश से संसार का नाश हो जाता है। तो ये यही सब उनको ज्ञान की बातें बताते हैं, और ये और ये बोलते हैं जो ये सृष्टि है, ये ये जब प्रलय काल आएगी, प्रलय काल के आने पर इसका खत्म हो जाएगा। तो ये सब ज्ञान की बातें सुन कर के जो सुखदेव जी हैं, उनके मन को शांति मिलती है। फिर वो क्या होते हैं, पृथ्वी लोक से जाते हैं, फिर अपने जो वहाँ जहाँ से वो आए थे सुमेरु पर्वत पर, वहाँ जाते हैं, और जाकर के वो क्या करते हैं, वहाँ पे समाधि लगाते हैं, है ना?
समाधि लगा के निर्विकल्प समाधि में कई 100 साल तक वो समाधि में रहते हैं और फिर उनका जो प्रारब्ध कर्म होता है उस समाधि के द्वारा वो अपने सारे कर्मों को धीरे धीरे उस समाधि में निकल जाते हैं और वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनको मोक्ष मिल जाती है। तो ये जो कहानी है, यही कहानी जो है वशिष्ठ जी जो है राम को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं बताओ? कहानी क्यों सुनाते हैं? कहानी सुनाने के पीछे अभी हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको ये कहानी सुनाई, आपको आपको सुन के आपके मन में भी कुछ चीजें ज्ञान पैदा हुआ होगा सुन करके। आपने अपने अनुभव से देखा होगा कि हाँ, ये बात इस कहानी में ये सच्चाई है कि हम हमारा मन भी कल्पना करता है और हमारा मन की कल्पनाएं ही सुख दुख, हमारा मन जो है जैसा हम कल्पना करते हैं, अगर आप सुखद कल्पना करो तो आप देखो अपने मन में कल्पना कर करके आप खुश हो जाते हो, अपने मन में कल्पना कर करके आप हंसने लगते हो, अपने मन में कल्पना कर करके आप दुखी होने लगते हो। तो ये सारी कल्पनाएं ही संसार है। कल्पना खत्म, संसार खत्म। तो आपका जो मन है वही आपका संसार है। तो हर व्यक्ति का मन अलग अलग है, तो हर व्यक्ति का संसार अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति की कल्पना अलग है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, आपका सिलेबस में अगला टॉपिक है ये मोक्ष के चार द्वारपाल। अब जो साधारण व्यक्ति है उसको मोक्ष मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है, अब देखो मुमुक्षु प्रकरण दूसरा दूसरा टॉपिक दूसरा जो है उसका क्या नाम है? मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है जिस इंसान के भीतर मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष पाना चाहता हो। मोक्ष देखो, मोक्ष जैसा शब्द आपको दुनिया की किसी भाषा में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म की, और ये एक अद्वितीय शब्द है मोक्ष। और मोक्ष की कल्पना किसी ने आज तक नहीं की है। क्यों नहीं की है? देखो, आप दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे, धर्म ग्रंथ में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो सच सत्य बात है वो बता रहा हूँ। अगर आप दूसरे धर्मों को पढ़ोगे, ये मोक्ष किसी दूसरे धर्म में नहीं है। हर धर्म में क्या है? स्वर्ग, हेवन है ना। जैसे आप इस्लाम को पढ़ोगे, उसमें क्या है? उसमें एक व्यक्ति किस चीज की कल्पना करता है? वो चाहता है कि उसको जन्नत में मिल जाए, जन्नत चला जाए। तो उसके यहाँ मोक्ष की अवधारणा नहीं है, उसके यहाँ किस चीज की अवधारणा है? जन्नत की। क्रिश्चियनिटी में किस चीज की अवधारणा है? हेवन की। हेवन क्या है? कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ सुख है, दुख नहीं है। और वो जन्नत में क्या है? सेम चीज है, वहां पर भी सिर्फ सुख है, दुख नहीं है। लेकिन जो मोक्ष है उसमें ये नहीं है कि वहां पे सुख है, जिसको हम सुख समझते हैं। वहां पे ना सुख है ना दुख है, वो दोनों से ऊपर चला गया वो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। साधारणतः क्या होता है कि अभी हम इस मनुष्य जीवन में दुख को प्राप्त होते हैं, ठीक है, धन, हमें लगता है कि ये हो जाए वो हो जाए। तो हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी रहती है। कोई आदमी हमेशा जवान नहीं रह सकता, बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ापा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा मन कल्पना करता है ऐसी जगह की जहाँ पे ना मैं हमेशा जवान रहूं और जो जो चीजें हमें अच्छी लगती है वो हमेशा बनी रहे। तो हम ऐसी जगह की कल्पना कर लेते हैं, उसको कहते हैं, जो बाकी के धर्मों में है उसको कहते हैं वो लोग हेवन, और दूसरे इस्लाम में उसको जन्नत कहते हैं, कि वहां जा करके जो है क्या होगा, हम हमेशा जवान रहेंगे, हमारी इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होगी और हम खूब भोग भोगेंगे और भोग का कभी अंत नहीं होगा। तो ऐसी जगह को जन्नत कह देते हैं। लेकिन जो जो मोक्ष है ये उससे बिल्कुल ही विपरीत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी जगह जाओगे वहां पे आप सिर्फ भोगों का साधन होगा, नहीं, क्योंकि भोग में तो सुख है ही नहीं। पहला पहला हमने देखा पतंजलि योग सूत्र में, कोई आदमी कितना भी भोग ले, भोग में सुख है नहीं, परम सुख है नहीं। परम शांति कहाँ पर है? जो जितने भी राग और द्वेष हैं, जितनी भी विपरीत चीजें हैं, उससे बाहर, न सुख न दुख। तो मोक्ष इसके ऊपर है। तो इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको पाने के लिए उन्होंने बताया कि चार द्वारपाल है। चार द्वारपाल का मतलब क्या होता है? द्वारपाल एक दरवाजे के ऊपर जो गेट कीपर होता है ना, आपने देखा है। द्वारपाल का मतलब जो द्वार की रक्षा करता है ना, द्वारपाल। तो चार द्वारपाल बताए गए हैं। अब देखो कि आपको कहीं जाना हो, किसी घर में जाना हो, मानो कि एक घर के चार कमरे हैं, तो उस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आप किसी भी कमरे से जा सकते हो, किसी भी दरवाजे के द्वारा आप उस घर में प्रवेश कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि चारों कमरे से जाओगे तभी घर के भीतर जाओगे। एक भी कमरा, एक एक कमरे के चार दरवाजे हों तो किसी भी दरवाजे से कोई व्यक्ति वहां प्रवेश कर सकता है। तो ये कहते हैं कि इसमें से कोई एक भी अगर आप कर लो तो आपको धीरे धीरे बाकी तीन आ जाएंगे आपके पास। कोई एक भी इस चारों में से जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें से, इन चारों में से कोई भी एक गुण आपके पास हो तो बाकी के चार गुण जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो पहला क्या है? पहला है शम। पहला क्या है? पहला द्वारपाल को, पहला जो मोक्ष के चार द्वारपाल हैं, और इसके प्रति अगर आप, और जिस इंसान के मन में ये जो चार द्वारपाल हैं जो अभी जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, उसके प्रति अगर आपके दिल में प्रेम जाग जाए, प्रीति जाग जाए, अनुराग जाग जाए,
तो क्या होगा, आप मोक्ष के अधिकारी माने जाओगे। इन चारों में से किसी के प्रति भी आपके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाए। तो पहला क्या है, शम। सम, अब शब्द आपने सुना, सम। सम को कहते हैं, इसको मैं सरल भाषा में बताऊं तो सम को हम समता कह सकते हैं। समता का मतलब क्या होता है, जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, ना सुख में, ना सुख में, ना दुख में, जो शांत रहता है। सम का मतलब जो हर स्थिति में जिसका मन शांत रहता है। मन में कोई भी जीवन की परिस्थिति आए, अच्छा आए, बुरा आए, शोक आए, हर्ष आए, तो उसका मन शांति में रहता है, उसी को कहते हैं शम। अब देखो, शम के बारे में, शम की चर्चा करते हुए, शम के गुणों, शम शम का फल के बारे में वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि राम, ये जो तीनों त्रिलोक की राज लक्ष्मी, जो तीनों लोकों की लक्ष्मी है, लक्ष्मी कौन होती है, जो बहुत पैसे, जो लक्ष्मी मतलब जो धन की, यश की देवी होती है। तो वो कहते हैं कि तीनों लोगों की लक्ष्मी हो जाए, कोई तीन लोगों की लक्ष्मी मिलकर के भी किसी व्यक्ति को इतना सुख और आनंद नहीं दे सकती है, जितना सिर्फ शम दे सकता है, जितना सिर्फ मन की क्षमता दे सकती है। तो ऐसी चर्चा है, ऐसा ऐसा मतलब सम की वो है, क्या बोलते हैं, सम इतना इतना महत्वपूर्ण है। और फिर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे सूर्य है, तो सूर्य क्या होता है कि सूर्य के आने से जैसे अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति के मन में शम नाम की गुण आ जाए, शम नाम की संपत्ति आ जाए, तो जिस तरह सूर्य के आने पर अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह हमारी शम के आने पे हमारी जितनी भी मानसिक चिंताएं हैं, तनाव है, वो सब के सब दूर हो जाते हैं, सब एक क्षण में दूर हो जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि जिस तरह एक साधारण व्यक्ति चांद को देख करके, मानो कि पूर्णिमा के दिन आप कभी चांद को देखो तो चांद कितना खूबसूरत दिखता है, और आप कितने भी दुखी हो, आपका मन बेचैन हो, आप थोड़ी देर के लिए चांद को देखो, पूर्णिमा के दिन जब वो चांद निकला रहता है, उसकी चांदनी जब वो अपनी चांदनी बिखेरती रहती है, तो कितनी मतलब मन को शांति प्रदान करती है। चांद क्या है, चांद जो शीतलता का प्रतीक है, तो मन को शीतलता देता है। तो ठीक उसी तरह ऐसा व्यक्ति जो समयुक्त है, जिसका मन शांति को प्राप्त हो गया है, वैसे व्यक्ति को देख करके, जिस तरह आप चांद को देखते हो, चांद की चांदनी आपके मन को शांति पहुंचाती है, ठीक उसी तरह आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसका मन शांत हो गया है, जो सम सम नामक संपत्ति का मालिक है, तो उसी प्रकार की शांति आपको मन को मिलेगी, जिस तरह एक चांद को देखने से मिलती है ना। और क्या कहते हैं वशिष्ठ जी, कहते हैं कि राम, तुम जो है अपने मन को समरूपी अमृत के समरूपी अमृत जो है उसके उसको पियो, अपने मन को उसमें डुबा के रखो, सम और ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारे पास जब तुम्हारे मन में शम नामक संपत्ति की वृद्धि होगी, तो क्या होगा कि तुम्हारे पास फिर जो राक्षस हैं, पिशाच हैं, दैत्य हैं, सर्प हैं, ये सब कोई तुमसे द्वेष नहीं करेगा। मतलब साधारण इंसान का तो कहना ही क्या, जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जैसे सर्प हो गया, या दैत्य हो गया, राक्षस हो गया, पिशाच हो गया, वो लोग भी तुम्हारे तरफ मित्रता का भाव रखेंगे, उसके मन में भी तुम्हारे प्रति घृणा या द्वेष नहीं होगा। और क्या कहते हैं कि मानो कि एक माता को अपने बेटे को देख के बहुत खुशी मिलती है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ज्यादा, उसके बच्चे का चेहरा क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रिय होता है एक माँ के लिए, है ना। तो कहते हैं कि जिस तरह हम अपने स्वजन को, अपने जो करीबी लोग हैं, जिस तरह माँ अपने बच्चे को देख के खुश होती है, उसी तरह एक साधारण व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति जब कोई शांत पुरुष को देखता है, तो उसको उतनी ही शांति मिलती है, जिस तरह माँ अपने बच्चे को देखती है, या जब हम अपने किसी स्वजन से मिलते हैं, तो उतनी ही शांति, उतनी ही प्रियता हमें समयुक्त आदमी को, शांत व्यक्ति को देख करके मिलती है, जिसने सम की संपत्ति को प्राप्त किया हुआ है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, अब इसका, अब सम को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि सम वाला व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, हम कैसे जाने कि एक व्यक्ति जो है वो सम को प्राप्त हो गया है। तो क्या कहते हैं वशिष्ठ जी कि जो व्यक्ति सम से युक्त होगा, वो कोई अच्छी चीज को देख करके, अप्रिय घटना को देख करके, या प्रिय घटना को देख करके, कोई अच्छी वस्तु को खा करके या अप्रिय वस्तु को खा करके, कोई अप्रिय चीज को सूंघ करके या अप्रिय चीज को सूंघ करके, है ना, न हर्षित होता है, न दुखी होता है। ये है सम का लक्षण। जो समयुक्त व्यक्ति होगा उसके अंदर ये गुण होंगे। दूसरा क्या कहते हैं, जो व्यक्ति के पास सम होगा वो क्या होगा, उसने इंद्रियों को वश में किया होगा, समतापूर्ण व्यवहार होगा, कोई आकांक्षा नहीं होगी, न
ना किसी चीज को पाने की आकांक्षा होगी, ना किसी चीज को छोड़ने की आकांक्षा होगी, है ना? जिसका मन में ना हर्ष पैदा होता है, ना शोक होता है, किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसके मन में ना क्षोभ उत्पन्न होता है, ना खुशी उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि आकाश, आकाश को देखा है आपने, आकाश कैसी होती है? आकाश में कोई विकार नहीं है। तो आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, ठीक उसी तरह वो जो शांत व्यक्ति होता है, उसका उसका जो चित्त है वो एकदम आकाश की तरफ होता है, वो लिप्त नहीं होता किसी चीज से। तो ये गुण है, ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के भीतर शांति समता को प्राप्त व्यक्ति है। ठीक है, ये है पहला द्वारपाल। दूसरा, अब दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? विचार। अब देखो, विचार में क्या आपको करना है? आप भी विचार करते हो, हम भी विचार करते हैं, सभी विचार करते हैं। अब ये जो विचार है कि हम कैसा विचार करते हैं, आपको पता है हमारा विचार कैसा होता है। अब योग वशिष्ठ में जो वशिष्ठ जी बता रहे हैं, वो विचार क्या है, कैसे विचार करना चाहिए। अब देखो क्या कहते हैं, विचार कैसे करना चाहिए? तो आत्मचिंतन, आत्म विषयक विचार, है ना? ऐसा विचार जो आत्मचिंतन से जुड़ा हो, आत्मा के विषय से जुड़ा हो। ऐसा विचार करने से क्या होगा कि संसार रूपी महारोग, जो संसार क्या है, एक महारोग है, और आत्मचिंतन और आत्म विषयक विचार जो है इसकी औषधि है। इस तरह के विचार से आपको जो संसार रूपी महारोग हमारे मन को पकड़ लिया है, वो रोग दूर हो जाएगा। ये इस तरह के विचार से आपको क्या मिलेगा? इस तरह के आत्मचिंतन और आत्मविषयक विचार से आपको बल मिलेगा, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपको ज्ञान होगा कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है ना? और और इससे ये विचार से आपको सफलता मिलेगी, है ना? और आपको पता चलेगा कि कौन से क्रूर कर्म है, कौन से निषिद्ध आचरण है, कौन सी मन की प्रवृत्ति जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति है ना? और आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे मन में जितने भी विकार या वासनाएं उत्पन्न होती है, या हम जो भी क्रूर कर्म करते हैं, गलत आचरण करते हैं। सर जो आप पढ़ा रहे हैं पीडीएफ में है सर? पीडीएफ में देखो, आप इतना डिटेल में पीडीएफ में नहीं होगा, पीडीएफ में लेकिन ये सब चीजें लिखी है, जैसे चार संपत्ति लिखा होगा उसमें, ये सम जी विचार संतोष ये होगा उसमें। अब जो मैं लाइन लाइन बोल रहा हूँ ये एकदम लिखा नहीं होगा पूरा अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपको ठीक। जी जी जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अब? सर हम्म, हेडिंग, अब ये जो है किताबों, सर हेडिंग हाँ तो ये आप एक बार अब ऐसे यूट्यूब पे भी मेरा लेक्चर दोबारा आप सुन सकते हो, और आपके योग वशिष्ठ किताब। नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरा मतलब अगर ये लिखा हो तो और अब अच्छा ये तो है। अभी क्या होता है, अभी जब मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो उस समय ऐसा नहीं है कि मैं जी ये जी। तो अभी सब भाव आ रहे हैं, उस तरह से हाँ बोला जा रहा हूँ मैं मन में अभी कुछ बोला तो जी मन में जी आता जाता बोल रहा हूँ मैं, ऐसा लिख के नहीं रखा हूँ मैं। और ये चीजें किताब जो है ना, जी किताब है, ये सब मैं कोई बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये जो किताब है योग वशिष्ठ जी सर। नामक, गीता प्रेस गोरखपुर की, आप लोग एक किताब ले लीजिए, इसमें है, इसमें सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ सब है इसमें, मैं कुछ नया में नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है? तो हम विचार के बारे में बात कर रहे थे, तो विचार अब क्या कहते हैं वशिष्ठ जी कि हमसे जब भी कोई गलती होती है, इसलिए होती है कि हम उसके ऊपर विचार नहीं किए होते, विचारहीनता के कारण ही हम कभी उसके परिणाम की चिंता नहीं करते। मानो कि आपने कोई कुकर्म कर दिया या दुष्कर्म कर दिया, कोई कुछ भी किया, तो इसीलिए क्या, क्योंकि आपने सोच विचार नहीं किया, आपने विचारा नहीं कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, ऐसे करने दूसरे के जीवन में भी दुख आएगा, हमारे जीवन में भी दुख आएगा। तो इस तरह से जब आप सोच विचार के काम करोगे, तो देखोगे कि ये विचार नामक चीज जो है आपको दोषों से दूर रखेंगे। दूसरा क्या है विचार करना? अभी मानो कि जो जो आपके मन में बुराइयां आ गई है, मन में जो भी दोष उत्पन्न हो गए हैं, दोष कैसे उत्पन्न हो गए हैं? क्योंकि हमने विचार नहीं किया कर्म करते समय, कर्म जब हम कर रहे थे उस समय हमने विचार नहीं किया और कर्म कर दिया। तो इस वजह से हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, जो बुरी आदतें हमारे मन में आ गई है, इसीलिए आ गई है क्योंकि हमने विचार नहीं किया। तो अभी क्या कहते हैं वशिष्ठ जी, आप इसका विचार करो कि आपकी जो आदत खराब हुई है वो कैसे हुई है, इसके ऊपर विचार करो। ऐसे विचार करोगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, इस गलत तरीके हमने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, इस वजह से हमारी जो गलत आदतें हैं, गलत अवधारणाएं हैं, मन की जो गलत एक पैटर्न बन गया है वो इस वजह से बन गया है। तो इस तरह का विचार करने से क्या होगा, जो आपके मन के जो विकार हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और क्या कहते हैं कि विचार को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं वशिष्ठ जी कि कैसे विचार करना चाहिए, कि मैं कौन हूँ, ये संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया,
और इस विषय में न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ और ये संसार नामक ये जो विषय वासना हमारे मन में कैसे उत्पन्न हो गई है, इस विषय में न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान, सोच विचार विमर्श इसी को कहते हैं विचार। ठीक है? तो हमने 2 संपत्ति देखी, पहला हमने श्रम देखा, दूसरा हमने विचार देखा जो कि 4 द्वारपाल है मुक्ति के। अब देखो तीसरा है संतोष। अब संतोष जो है उसको कहा कहा गया है, संतोष जो है परम सुख है ना? संतोष सुख से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब देखो अब ये सोचो कि फिर हमारे पास जब संतोष इतना बड़ा सुख है, तो फिर हम हमारे भीतर ये संतोष नामक गुण क्यों नहीं है? हम और आप में, मेरे में और आप में हमें संतोष क्यों नहीं होता है? हम कितना भी पा लेते हैं, फिर भी हमारे भीतर असंतोष क्यों बना रहता है? क्यों बना रहता है? तो क्या कहते हैं कि अब देखो इसको ठीक से सुनना आपको समझ में आएगा। देखो, अगर आप कभी अपने जीवन को बहुत गौर से देखो, क्यों? क्योंकि हम होश में नहीं हैं, अब देखो, अब बस इतना कल्पना करो कि एक इंसान जो देख नहीं सकता है, जिसके पास आँखें नहीं हैं, तो सोचो कि उसने अपने जीवन में कितना कितना कितनी चीज़ें हैं जिसका सुख नहीं ले पाएगा। हम और आपके पास आँखें हैं, तो हम क्या है बच्चों को देख सकते हैं, छोटे बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, उसमें कितनी हमें खुशी मिलती है। हम जो है सूरज को निकलते हुए देखते हैं, हम रात में आसमान के तारों को देख सकते हैं, हम चाँद को देख सकते हैं, है ना? हम जो है बारिश को देख सकते हैं, जब बारिश गिरती है तो आकाश है तो कितनी सुंदर लगती है। हम मोर को नाचते हुए देख सकते हैं, है ना? हम पंछियों को आकाश में उड़ते हुए देख सकते हैं। हम सोचो कि आप इतनी चीज़ों को देखते हो, इतनी चीज़ों को क्योंकि आपकी दृष्टि वहाँ नहीं जाती है, इसलिए आप इन चीज़ों का सुख नहीं भोग भोग सकते हो। देखो, अब संतोष आपको तभी होगा जब आप देखोगे कि परमात्मा ने आपको क्या दिया है, इतनी बिना माँगे दिया है, आपने कभी माँगा नहीं आँख, आपको आँख मिली है और आँख से आप कितनी चीज़ों को कितनी अब मानो कि आपके पास बहुत पैसा हो और आप इन सब चीज़ों को नहीं देख पाओ, तो सोचो कि कितनी बड़ी सुख आपसे मिस हो जाएगा। मानो कि आप रात में चाँद को ना देख पाओ, है ना? अब देखो कान है, आप कान से सोचो कि आप कान ना होता तो क्या-क्या आप मिस करते। अब बच्चे की छोटे बच्चे की हँसी जो मनमोहक हँसी होती है, सुन के आपको कितनी आपका छोटा बच्चा किसी एक माँ अपने बच्चे की तोतली तोतली आवाज़ सुनती है ना? जो तुतलाता हुआ छोटा बच्चा अपनी माँ को माँ बोलता है और वो माँ पहली बार अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है, उसको माँ बोला। तो मानो ये जो कान से ये शब्द जो उसको सुख मिला है, ये सुख का मोल कोई धन-दौलत से नहीं किया जा सकता है ना? इसका कोई मोल नहीं है। तो आप कान से चिड़िया जब सुबह उठते हो, चिड़िया जब कोयल कू-कू करती है, चिड़िया की चहचहाट आप सुनते हो, तो उसमें जो आनंद है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है ना? आप संगीत सुनते हो। तो देखो, आपको जब ऐसा सोचोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो भगवान ने हमें दिया है, पहले से ही इतना दिया है कि जिसकी सीमा नहीं है और हम फिर भी हमें तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना कुछ है जो आपको मिला है। आप क्यों इसलिए आपके मन में असंतोष होता है, तो आप इन चीज़ों को नहीं देख पाते हो। ये सब जो आपको मिली है, आप इसी वजह से होता है। आपके मन में असंतोष है, तो आपको कितना भी मिलता जाए, तो जो चीज़ें आपको मिल गई है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा क्योंकि आपके मन में असंतोष है और जो मिल गई है, उसको आप कुछ समझते नहीं हो। आप ये नहीं देखते हो कि आपके घर में कितने संसाधन मिले हैं और कितने कम लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है? तो जब ऐसे आप करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपके मन में संतोष नामक धन आ जाएगा और संतोष जब आ गया तो सब धन धूरि समान, है ना? कि एक एक दोहा है कि गोधन, गजधन, बाजधन, है ना? सब धन है खान, पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। ये सब धन है, लेकिन संतोष का धन जब आता है, तो बाकी के जो ये गाय का धन है, सोने का धन है, ये सब धूल हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने जिसके पास संतोष का धन है। ठीक है? तो क्या कहते हैं कि संतोष जिस व्यक्ति के पास संतोष होता है, तो उसके मन में उसका मन कैसे काम करता है? उसके मन में इस चीज़ को लेके बेचैनी नहीं होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है ना? तो जो चीज़ है उसी में वो खुश है। तो इस वज़ह से क्या होता है उसके मन में ना हर्ष होता है, ना शोक होता है, वो संतुष्ट हो पूरा मन शांत हो जाता है। तो अब देखो संतोष की वज़ह से क्या होगा, जिस व्यक्ति के पास असंतोष होगा उसका मन योग में नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि मन तो बेचैन है, ये नहीं है तो उसको पाने में उसका मन पूरा-पूरा लग जाएगा उधर। और हमने देखा है कि जो भी विषय वस्तु की चीज़ें हैं, जो विषय वासना की चीज़ें हैं, वो अनित्य हैं, बदल जाती हैं, थोड़ी देर में बदल जाती हैं। जो चीज़ अब देखो यही तो चीज़ें हैं, जो अब मानो कि जो चीज़ इसको अब बहुत अच्छे से सुनना, आपके मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा जागी। अब देखो आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ पा कर के मुझे सुख मिलेगा, आपको मिल भी गया। आप देखोगे कुछ क्षण के बाद जो वस्तु से आपको लग रहा था मुझे सुख मिलने वाला है,
वही कभी थोड़ी देर के बाद, समय बदलने के बाद ठीक वही चीज़ आपके लिए दुःख का कारण बन जाएगा। सेम वही चीज़, थोड़ी देर पहले वही चीज़ सुख दे रही थी, थोड़ी देर समय बदलेगा वही चीज़ दुःख दे देगी आपको। अब देखो एक आदमी शादी मतलब वो एक शादी किया, रिलेशनशिप में आया। पहले वही उसी व्यक्ति के लिए वो मतलब बेचैन था कि शादी इसी से करनी है, इसी से करनी है, शादी हो गई या रिलेशनशिप में आ गए, कुछ दिन साथ में रहे, फिर थोड़ी देर के बाद उसी व्यक्ति जो जिसके लिए आप आपको लग रहा था कि इससे सुख मिलने वाला है, फिर उसी से आपको दुःख मिलने लग जाता है, फिर उसी से आप बचना चाहते हो। वही होता है, एक उसी नौकरी को पाना चाहते हो, फिर वही उसी नौकरी से आपको दुःख मिलने लग जाता है। तो ये आपने अपने जीवन के अनुभव में देखा है। तो हमें संतोष जब आता है तो क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारे मन में शांति बढ़ती है, बेचैनी खत्म होती है, तो ये हमारे लिए एक धन है, एक संपत्ति है, एक क्या है द्वारपाल है मुक्ति का। अब आगे जो चौथा है वो है संत समागम। ये जो संत समागम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे इसको बहुत अच्छे से समझना। जो हमारा व्यक्तित्व होता है, हम जो भी जैसे भी इंसान हैं, आप और मैं, हमारा जो भी व्यक्तित्व बना है, वो कैसे बना है, हमारे आस-पास कैसे लोग रहते हैं, उससे हमारा व्यक्तित्व बनता है ना? आप कौन से स्कूल में गए हो, आपके माँ-बाप कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, है ना? कि संग है ना, सत्संग से गुण होते, सत्संग से गुण जात। तो जिस व्यक्ति का संग आपको अगर आप कभी मनोविज्ञान पढ़ोगे, तो मनोविज्ञान में इस बात को बहुत अच्छे से कहा गया है। मनोविज्ञान में ये कहा गया है कि उसमें एक शब्द आता है पर्सनैलिटी, आपने सुना होगा। उसमें क्या कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी हमारा जो पर्सनैलिटी है, वो कैसे बनता है हमारा पर्सनैलिटी? आप किस धर्म में पैदा हुए हो? एक हिंदू धर्म में हो, तो हिंदू धर्म के रीति-रिवाज में आपका जन्म हुआ है, उस रीति-रिवाज से आप पले-बढ़े हो। उस तरह के व्यक्ति की जिस तरह के व्यक्ति के साथ में आप रहे हो, तो वैसी-वैसी आपका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। उस तरह की आपकी चिंतन पद्धति होगी, आपकी सोचने का तरीका उस तरह का बन जाएगा। अगर आप ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे मांस खाना को अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपका मन जो है मांस खाने को बुरा मानेगा। आप ऐसे घर में पैदा हो गए हो जहाँ पे मांसाहार को अच्छा माना जाता है, तो आप उसको खाने लग जाओगे। तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें जो आप जैसे भी अभी हो, उसमें आपका 1% भी आपका हाथ नहीं होगा। 99% तो आपको बाहर के इन्फ्लुएंस हैं। बाहर बाहर का असर है आपके ऊपर। जो जो कल्चर, जिस संस्कृति, जहाँ पले-बड़े हो, जिस व्यक्ति के साथ में रहे हो। तो अगर ये अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे, तो अच्छा अच्छा गुण आ जाएगा, बुरे व्यक्ति के पास जाओगे, बुरा गुण आ जाएगा। तो इसीलिए हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ में रह उठते-बैठते हैं। ये अच्छा है कि आप अकेले रहो बुरे लोगों के संग करने से। ये बहुत अच्छा है कि आप ऐसे दुर्जनों का संग मत करो। अगर मानो कोई आपको अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई संत पुरुष आपके आस-पास में अब होता है किसी का आपकी प्रारब्ध वैसे नहीं है या कुछ ऐसा है कि आपके जीवन में ऐसे लोग तो आप या तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, मानो कि आप कहीं काम करते हो, आपको मिलना ही है, तो ऐसे लोगों से उतनी मित्रता या दोस्ती मत करो क्योंकि संग का असर तो पड़ने वाला है ना? तो यही कहते हैं कि जो संत संग अब क्या होता है सत संग जो है वो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा इसको कहा गया है। क्यों कहा गया अच्छा? कि अच्छे लोगों के संग अच्छे लोग मतलब जो संत हैं, संतों के संग से क्या होता है बुद्धि बुद्धि बढ़ती है आपकी, अज्ञान का नाश होता है, निर्वाण का सुख आपको मिलता है ना? और मनुष्य को जितनी भी पीड़ाएँ हैं, दुःख है, मानसिक व्यथाएँ हैं, वो सब की सब दूर हो जाती है संत के संग से। संत क्या होता है? संत सिर्फ़ दूसरे की भलाई चाहता है। जो संत वाक़ई में जो संत होगा, जो दिखावे के लिए नहीं, जिसने चोला पहन लिया है और टीका टीका लगा लिया है और जो सिर्फ़ एक क्या कहते हैं धर्म का व्यवसाय कर रहा है, जिसको पैसा कमाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, वो संत नहीं। संत का मतलब है जिसका मन शांत हो गया है, जो अपने भीतर स्थित हो गया है, जो वाक़ई में जो विश्व कल्याण की, परम कल्याण की भावना से जिसके मन में ऐसी भाव है, जो सभी का ना क्या है कि वसुधैव कुटुम्बकम जैसी कि सभी जितने भी धरती के लोग हैं, सभी हमारे मतलब कुटुंब हैं और सबकी भलाई मैं चाहता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने से इस तरह की आपके जो गुण हैं, वो आपके भीतर भी आने लग जाएँगे। तो ये जो है मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं और क्या कहते हैं वशिष्ठ जी, ये चारों के चारों जो हैं, ये क्या हैं? उपाय हैं इस संसार जो है संसार क्या है? संसार जो है एक भवसागर है। भवसागर का मतलब क्या है कि भव का मतलब क्या होता है? फिर पैदा होना, फिर पैदा होना, है ना? कि इसमें आप दोबारा जन्म ले लोगे, मरोगे फिर पैदा हो जाओगे। तो ये जो भव चलता रहेगा, भव चक्र चलता रहेगा, तो ये जो चारों मोक्ष के द्वारपाल हैं, क्या कर देंगे आपको? ये जो भव चक्र है, संसार चक्र है, इससे बाहर निकाल देंगे आपको और कहते हैं वशिष्ठ जी की संतोष जो है वो परम लाभ है, सत्संगति जो है वो परम गति है और विचार जो है वो उत्तम ज्ञान है
और शम जो है वो सबसे उत्कृष्ट सुख है। ठीक है, तो ये चारों तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ये मैंने जो पढ़ा है। इसको आप लोग अभी उसमें होगा पीडीएफ में, देखो अभी यहाँ सामने लिखा है। अब देखो इसमें सिंपल वे में लिखा गया है, मैंने इसको थोड़ा विस्तृत में आप लोगों को अच्छे से पृष्ठ कहानी के रूप। संख्या बता हाँ, दीजिए तो। सर पृष्ठ संख्या बता दीजिए, योग वासिष्ठ कहाँ से पढ़ा रहे हैं? योग आप देखो, अब ये योग वासिष्ठ है गीता परेश गोरखपुर की संक्षिप्त योग वासिष्ठ, सर ठीक है। है, मेरे पास है इसमें तो हाँ, उसकी पृष्ठ संख्या, उसी का पृष्ठ संख्या पूछ रहे हैं आप। अच्छा पृष्ठ संख्या, एक मिनट रुको मैं तो बताता हूँ। ये आप ना ये क्या बोलते हैं, ये हिंदी में मुमुक्षु प्रकरण है, ठीक है, मुमुक्षु प्रकरण है ना, मुमुक्षु प्रकरण खोलना, पृष्ठ संख्या इसको हिंदी में, ये हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे हिंदी पढ़ना आता नहीं है, शायद ये 98 करके शायद कुछ है, या हिंदी हिंदी में लिखा गया है पृष्ठ संख्या, मैं हिंदी में मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ये। लेकिन आप ये मुमुक्षु प्रकरण खोलोगे ना, मुमुक्षु प्रकरण में लास्ट में जो लास्ट के जो दो हैं उसमें होगा ये उत्पत्ति प्रकरण के ऊपर, ठीक है। 11 ये अध्याय नंबर में बताता हूँ, ये है 10, 9, 10, 11, 9, 10 में आप देखना, ठीक है। ठीक। हाँ 9, 10, 9, 10 अध्याय नंबर 9 और 10, ठीक है, उसमें ये चीजें की चर्चा है। अब इसमें जो है वो पूरा जो मैंने बोला है वो एकदम एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने उसी से ली है, ठीक है। देखो अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, इसमें कोई सवाल, चार द्वारपाल जो इसमें तो एकदम सरल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आए, है ना। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं, बहुत सी साधारण सी चीजें हैं, और ये लोग आपने अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट क्या है, आदि और व्याधि, ठीक है। देखो आदि और व्याधि को पढ़ने से पहले हमने पतंजलि योग सूत्र में भी आपने इसको पढ़ा है, आदि व्याधि को, है ना। जितने लोग अब जुड़े हो हमसे, और जो लोग पिछले पतंजलि योग सूत्र में हमारे साथ जुड़े थे, तो आपको पता होगा हमने इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप में चर्चा की है, आदि व्याधि के बारे में। लेकिन हम यहाँ पे और अच्छे डिटेल से देखेंगे। और एक तो ये देखो ध्यान में रखना, ये जो आदि व्याधि हम पढ़ रहे हैं, इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ध्यान में रखना ही रखना, लेकिन इसको जो है परीक्षा से ज्यादा महत्व देना कि ये हम स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं। स्वयं के लिए मतलब, क्योंकि ये जो है आदि और व्याधि, इसको पढ़ोगे तो एक तो आपके जीवन के लिए भी इस उपयोगी होगा, क्योंकि हमारा मानसिक पीड़ाओं से आप भी गुजरते हो, हम भी गुजरते हैं, शारीरिक रोग से कोई ना कोई आपके परिवार में, आपके जो 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 जानने मित्र लोग हैं, जो आपके जानने परिचित लोग हैं, आप देखते हो सभी लोगों, हर इंसान को कुछ ना मन में कुछ तकलीफ है, किसी को शरीर में तकलीफ है, किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख। तो ये आपको अपने आप को समझने में, उसको दूर करने में सहायक होगा। इसीलिए इसको आप बहुत अच्छे से गौर से पढ़ें, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना, और इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो आदि और व्याधि, आदि क्या है, मानसिक रोग है, और व्याधि क्या है, शारीरिक रोग है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। मतलब क्या है कि मन और शरीर दोनों मिला हुआ है ना, कि मन मन के विचारों का, मन में जो भी घटना घटेगी, मन में जो भी होगा, उसका असर जो है शरीर पे होगा, और शरीर पे कुछ भी होगा, उसका असर मन पे होगा। क्यों? क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्क इतना है कि मन जो है वो सूक्ष्म है, और शरीर जो है वो स्थूल है ना। मन क्या है, मन सूक्ष्म है। अब क्या होता है, सूक्ष्म है इसीलिए हम देख नहीं पाते हैं। अभी देखो इसको बहुत अच्छे से समझना, कि हमें बहुत सारी चीजें हमारे मन में घटित होती है। अब जैसे आपका हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो भी हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल सिक्रेशन आपके मन में होता है। अब जैसे गुस्सा आपके अंदर आया तो एड्रेनल आपका तुरंत सिक्रेट करने लग जाएगा। अगर हैप्पी हार्मोन है, जैसे डोपामीन है, आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो क्या होगा, वो हैप्पी हार्मोन है डोपामीन, वो रिलीज होने लगेगा। और जैसे ही तनाव में जाओगे तो डोपामीन कम रिलीज होने लगेगा, है ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। तो ये सब कैसे हो रहा है, मन से हो रहा है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब मन मन कंट्रोल करता है सबको, है ना, कि कितना कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, ये तो सब मन के ऊपर है। और मन में कोई भी एक नेगेटिव इमोशन आएगा और आपके हार्मोनल बैलेंस खत्म हो जाएगा आपका। तो इसको समझना ठीक से। तो हमने क्या बताया, ये साइकोसोमेटिक है। अब देखो हमने पतंजलि योग सूत्र में क्या पढ़ा था, अब थोड़ा सा पतंजलि की भी चर्चा करता हूँ, ताकि आपको, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको बात और अच्छी समझ में आएगी। पतंजलि में कौन सा सूत्र था, समाधिपाद में था, क्या था, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपा अंतराय। ये क्या है, चित्त के विक्षेप है।
और आपको इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है कि क्या है। और इससे क्या होता है, दुख दोर्मनस अंग में जित्वात, है ना, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। तो यही आप यहाँ पे देखो, आदि व्याधि दोनों की चर्चा आ गई है कि मन में विक्षेप होता है और अंग में सांस की गति बढ़ जाती है, अंग में कंपन होने लगता है, शरीर कांपने लगता है। तो क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि मन, जो पतंजलि ने भी ये चीज कहा है कि जब भी कोई भी घटना घटेगी मन में, उसका असर शरीर पे होगा। और इसको जो दूर करने के लिए क्या उपाय बताए गए थे पतंजलि में? एक तत्व अभ्यास, है ना। एक तत्व अभ्यास में क्या था? एक तो था कि एक तत्व अभ्यास था, जैसे सांस को देख रहे हो, किसी एक चीज के ऊपर मन को टिकाओ तो मन जो है वो धीरे धीरे, वो जो तनाव है उससे मन दूर होता जाएगा, है ना। दूसरा क्या बताया था? या तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है, ईश्वर क्रिया योग है ना। या प्राणायाम के द्वारा, है ना, प्रचर्दन विधारणा, है ना, प्रचर्दन विधारणा ध्यान प्राणस्य। तो इन सब विधियों के द्वारा जो था, हम इनको दूर कर सकते थे, है ना। या ईश्वर चिंतन से, है ना, ईश्वर का पर जो क्रिया योग है, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इनके माध्यम से हम उसको कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि राम भगवान जो तीर्थ यात्रा पर गए थे, कहानी में मैंने आपको बताया था, तीर्थ यात्रा पर गए तो उन्होंने लोगों को देखा था। तो तो राम पूछते हैं वशिष्ठ जी से, ये जो संसार है, संसार में हर लोग दुखी है, तो दुखी है तो दुख का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा दुख का मतलब क्या होता है? एक तो क्या होगा, किसी व्यक्ति को किसी चीज का अभाव होगा, मानो कि कोई गरीब है, किसी को खाने के लिए भोजन नहीं है, एक पहला। या कोई शारीरिक रोग है। तो देखो, अब ये सारी चीजें जो है हमें असर करती है, शरीर को या मन को, कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कुछ भी हो, तो उसका असर कहाँ होता है? दुख की अनुभूति कहाँ होती है? आपको मन में ही होती है ना। मानो आपके घर में भोजन नहीं है, तो ये जो भोजन नहीं है, तो ये जो दुख है आपको कहाँ पता चलेगा? भूख, या तो भूख से आपको पता चलेगा, शरीर में होगा भूख, और मन में उसके प्रति तनाव पैदा होगा या अच्छा पैदा होगा, तो वहां दुख उत्पन्न होगा। तो कहते हैं राम जी कि राम पूछते हैं उससे कि जो संसार में दुख उत्पन्न होती है, शारीरिक पीड़ाएं या मानसिक पीड़ाएं, ये कैसे उत्पन्न होती है? तो फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो राम, ये जो पीड़ाएं होती है, शारीरिक और मानसिक दुख जो होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं। वो कौन कौन से दो तरीके हैं? एक है आधीजा, एक है अनाधीजा। अब देखो, आधीजा का मतलब क्या होता है? वही मन से जुड़ा हुआ है। आधीजा में मन से जुड़ा हुआ क्या है? तनाव, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, जिसको हम उसको अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। या और जो भी मन से जुड़े हैं, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, है ना, ये सब जो है, ये सब या फियर हो गया। इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? आधीजा के अंतर्गत रखेंगे, जो मनोदेहिक है। आधीजा को बोलते हैं मनोदेहिक, मतलब मन से शरीर पे जाएंगे ये रोग। पहले शुरू कहाँ से होगा? मन से होगा। और मन से प्रारंभ होगा, तो मन क्या है? अनमेनिफेस्ट है ना। और मैनिफेस्ट कहाँ होगा? बॉडी पे। ठीक है, शुरुआत मन से होगा। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति बहुत समझदार हो, थोड़ा जीनियस हो, मतलब थोड़ा अपने जो सेल्फ अवेयर हो, और उसको ये बात की जानकारी मिल जाए, भाई देखो मैं बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा चिंता कर रहा हूँ, और मैं बहुत चिंता करूंगा तो इससे अभी तो शरीर, जो रोग है वो शरीर पे नहीं आया है ना। क्योंकि मन से क्या है, देखो आदिजा क्या कह रहे हैं, ये मनोदेहिक है। मनोदेहिक का मतलब क्या है कि मन से शुरू होके जाएगा कहाँ पर? शरीर में। तो क्या होगा, जो व्यक्ति समझदार होगा, तो वो मन पे ही उसको रोक देगा, वो उस रोग को शरीर तक आने ही नहीं देगा, वो पहले ही होश में आ जाएगा। वो बोलेगा कि मैं बहुत सोच रहा हूँ, बहुत टेंशन ले रहा हूँ। बहुत टेंशन से क्या होगा? आपको नींद की बीमारी हो जाएगी, कम नींद आएगा, या बहुत ज्यादा सोने लग जाओगे, या खाने पीने की गड़बड़ी हो जाएगी, या पाचन तंत्र आपका ठीक से काम नहीं करेगा। तो क्या ये ऐसा क्यों होगा? या तो आप बहुत एक दो चीजें होती है, जो आदमी बहुत टेंशन में रहता है, बहुत सोचता है, क्या होता है, वो खाना ज्यादा खा लेता है कभी कभी, क्योंकि ध्यान कहीं और है, खाने बैठा है कुछ और सोच रहा है, तो 4 रोटी की जगह वो 8 रोटी खा लेता है। क्या हो गया? तो ये सारी चीजें होगी। तो अब जैसे ही आपको पता चला कि मेरा मन परेशान है, तो मन से जब तक शरीर पे जाए, उसको मन पे ही खत्म कर दो। एक अब जो ये आतीजा होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के क्या होते हैं? एक सारा आदिजा होता है, एक समान आदिजा होता है। अब सारा आदिजा क्या होता है? ये होता है हेरिडिटी। मतलब क्या होता है कि अनुवांशिकी, जिसको हिंदी में कहते हैं, कि मानो कि किसी के माँ बाप दोनों डायबिटिक पेशेंट हैं, तो बच्चे को भी डायबिटीज हो जाएगा। उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, बच्चे की खान पान की, बच्चे ने कुछ किया ऐसा नहीं, क्योंकि उसके माता पिता को था, तो इसीलिए बच्चे को आ गया। माता पिता के बहुत से गुण बच्चे में आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, ठीक है। तो जितने भी जो जैसे भी हैं, वो माँ बाप से आते हैं।
तो इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। ये है सार आधीजा। सार आधीजा मतलब ऐसे बीमारी, ऐसे रोग जो माँ बाप से बच्चे को होते हैं, अनुवांशिकी, या एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, उसको कहते हैं अनुवांशिकी। सामान्य में क्या होता है, समान आधीजा क्या होता है, जो जो अनुवांशिकी नहीं है, समान लोगों को भी हो सकता है ना। डायबिटीज ऐसे भी किसी को हो सकता है, मानो किसी के माता पिता डायबिटिक नहीं थे लेकिन फिर भी किसी को हो सकता है। वो वो क्यों हो सकता है, क्योंकि उसकी जीवन शैली सही नहीं थी, गलत जीवन शैली से जी रहा था, तो उसको हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा कहते हैं अनाधिजा। अब पहला क्या था, वो मन से जुड़ा था, ठीक है, मनोदैहिक था। अब ये क्या है, ये जो अनाधिजा है ये है संक्रमण चोट। मतलब मानो कि आप कहीं रोड गाड़ी पे से जा रहे थे, अब गिर गए, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, या अभी जैसे कोविड का समय था, है ना, कुछ दिन पहले कोविड था, तो कोविड में मानो कि किसी को कोविड हुआ, आप उससे मिले, आपको कोविड हो गया, है ना, ये क्या हो गया, संक्रमण हो गया, है ना, एक से दूसरे में फैल गया। जैसे चेचक होता है, हैजा होता है। तो पहले क्या था, पुराने जमाने में एक गांव के गांव खत्म हो जाते थे संक्रमण रोग की वजह से। तो ये जो है दो तरह के रोग वशिष्ठ जी ने बताए, और इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हमने पढ़ लिया इसको, और उसमें क्या कहते हैं, जो ये जो रोग है, इसका मूल कारण तो अविद्या है, चाहे कैसे भी हो। अब देखो, अब अविद्या क्यों है, अब जैसे मानो उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, रोग चाहे जो भी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आप एक्सीडेंट में गिरे हो, ठीक है, उसका कारण मन ही है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुर्घटना में मन मन का क्या रोल है ना। मानो कि आप रोड पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, तो आप इसको आप मन से कैसे जोड़ सकते हो, ये भी मन से संबंधित है। वो है कैसे, मैं बता रहा हूँ। अब बताओ कि आपका एक्सीडेंट कब होगा, या तो आपका ध्यान कहीं और होगा। एक्सीडेंट कब होता है, मानो आप गाड़ी से जा रहे हो और बहुत ओवर स्पीड चला रहे हो, तो इसका मतलब या तो आप दिमाग आपका कहीं और है, आपको ध्यान में, आप नहीं देख रहे हो कि आपकी गाड़ी जो है अभी इतनी रफ्तार में चल रही है ना, बहुत रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो। या तो क्या है कि गाड़ी इधर चला रहे हो कहीं और देख रहे हो कहीं, तो एक्सीडेंट हो गया। या तो आप चला सही रहे थे, दूसरा व्यक्ति का दिमाग कहीं और था, उसने आपको ठोक दिया। तो एक्सीडेंट में भी जो दो लोगों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, इसमें भी देखोगे कारण मन ही है। अगर आप बहुत गौर से देखोगे, एक्सीडेंट में भी कारण मन ही है। या तो दूसरा व्यक्ति का दिमाग कहीं और, अपसेंट माइंडेड आदमी था, या तो आप अपसेंट माइंडेड थे, तभी ये घटना घटेगी। अब मानो कि मैं भी गाड़ी से जा रहा हूँ, आप भी आ रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, तब तो कोई बेवकूफ ही जाकर के टक्कर लगाएगा, तब तो दोनों व्यक्ति बचना ही चाहेगा ना। अगर दोनों ने देख लिया है कि गाड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो सामने वाला भी और मैंने भी, तो क्या करूंगा मैं, जानबूझ के तो नहीं ठोकर मारूंगा ना, दूसरे को बचने का कोशिश करूंगा। और एक्सीडेंट भी हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मन कहीं और था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, ये वशिष्ठ जी ने नहीं बोला है, ये ऐसे हम एक मतलब एक विचार के तौर पे मैं आपको एक ध्यान के लिए बता रहा हूँ कि आपका ध्यान इस ओर भी जाए कि एक्सीडेंट में भी हमारा मन का थोड़ा रोल होता है। एक्सीडेंट भी पूर्ण रूप में वो नहीं है, ठीक है, उसमें भी मन का रोल है। तो कैसे है, मैंने आपको उदाहरण से समझाया। तो अभी तक देखो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। अब जब हम कल आगे बढ़ेंगे, तो आदि व्याधि को ना बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको आदि व्याधि के बारे में, कैसे कैसे होता है, और उसके मतलब मैं नहीं, मतलब वशिष्ठ जी ने क्या क्या कहा है। और थोड़ा योग के ऊपर से भी देखेंगे, और थोड़ा एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद क्या है, ज्ञान की 7 भूमियां हैं, और ध्यान के 8 अंग। तो ये 2-3 टॉपिक बचा है, कल की क्लास में योग वशिष्ठ खत्म हो जाएगी, और फिर हम उपनिषद की ओर बढ़ेंगे। आपका कोई सवाल है तो पूछिए। अभी अभी आप लोगों का कुछ प्रश्न, कुछ पूछना है अभी तक की क्लास में? ये जो या ग्रुप चल रहा है इसमें तो पीडीएफ नहीं आया, कोई और भी ग्रुप है क्या? ये जो अभी ये स्क्रीन पे चल रहा है, आपको पीडीएफ नहीं मिला इस पे? ये जो पीडीएफ अभी मैं दिखा रहा हूँ। नहीं सर, इस ग्रुप में जहाँ से लिंक हम ज्वाइन करते हैं एक मिनट यहाँ रुकिए। पे तो पीडीएफ नहीं है, कुछ और भी ग्रुप है क्या? ये ग्रुप है प्रेप योगा थ्योरी फॉर नेट, इसमें आप जुड़े हो? सर हम्म? इसमें मैं तो जुड़ा हूँ लेकिन इसमें तो नहीं आता है मेरा। इसमें आपको, इसमें देखो नेट सिलेबस आपको दिखाई दिया। नहीं। इस ग्रुप को खोलो, इसमें अभी आज पवन जी ने एक वो विपासना का भेजा है, गुरु जी का प्रवचन दिख रहा है आपको? नहीं सर, इसमें तो मेरा कोई लिंक नहीं आ रहा। शुरू में फर्स्ट टाइम जो हम ज्वाइन करने के लिए लिंक तो हमको आप, मिला था। तो मैं बोलूंगा आप अपना नंबर उनको, पवन जी को दे दीजिएगा, वो आपको जोड़ देंगे। इसमें मैंने सिलेबस और योग वशिष्ठ का वो भेजा है, ठीक है, इसमें है, तो आपको जी वो सर। जोड़ देंगे, आपको जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा। और कोई प्रश्न? चलिए फिर ठीक सर है। हाँ पूछिए ममता जी। सर आपने इसमें जो मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए हैं, हम्म।
विचार, संतोष, साधु संगम, हम्म, तो ये तीनों तो अपने ऊपर कर सकते हैं, लेकिन सर साधु संगम अगर इनकी बातें आती हैं तो ऐसे तो आजकल साधु देखने को मिलते नहीं है, हाँ तो सर इस पर कैसे होगा? देखिए, वो क्या होता है कि जैसी चाह वैसी राह, है ना। जैसी अब जो आप चाहोगे वैसा वैसा होने लगेगा। ये आपको ऐसा लगता है साधु नहीं है, साधु है। ऐसा नहीं है कि साधु, अगर साधु नहीं होता, इस दुनिया में सत्य भी है और असत्य भी है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किताब, ये योग हम पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में इच्छा जागी तो आप योग पढ़ रहे हो। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी किसी शराब खाने में पढ़ के शराब पी रहे होंगे, और वो बोल रहे होंगे दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। अभी देखो, अभी आपको देखो, आज से कुछ दिन तक पहले क्या था। अभी देखो, एक मोबाइल फोन है, उदाहरण के लिए मैं आपने पूछा सवाल बता रहा हूँ, ये व्यवहारिक के लिए बता रहा हूँ। अभी देखो यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं कि आप सिर्फ यूट्यूब पे भी बहुत ज्ञान ग्रहण कर सकते हो अगर आपके मन में इच्छा हो। बहुत सारे ऐसे प्रवचन हैं, लेकिन आप देखो यूट्यूब पर जो ऐसे चैनल हैं जिसपे व्यर्थ की चीजें दिखाई जाती है, उसके व्यूज आप देखोगे मिलियन बिलियन में है, लोग उसको ही उसी को देखते हैं। और जिसमें ज्ञान की बातें कही गई है उसमें उसको लोग नहीं देखते हैं। तो अब ये तो हमारी पसंद है। और रही बात सत समागम की, ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में वो अवसर ना मिला आपको, लेकिन आप क्या करो, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे ग्रंथ को पढ़ सकते हो। ग्रंथ में जो जो ऐसे ग्रंथ जिसको साधु संत ने लिखा है, उस ग्रंथ के द्वारा आप उनसे जुड़ सकते हो। साधु क्या होता है, साधु का मतलब होता है गुणी गुण, अच्छे गुण। तो अच्छे गुण का विकास का आपके भीतर कैसे हो, तो अच्छे गुण के विकास के लिए मानो कि जब तक कोई व्यक्ति आपको वैसा नहीं मिल रहा है जो साधु, तो साधु जो जैसे गीता हो गई या सदग्रंथ हो गए, है ना, ऐसे किताबों को पढ़ते पढ़ते या ऐसे महापुरुष के चरित्र के बारे में पढ़ो, है ना, उसका जो चरित्र है, उसने कैसे कैसे जीवन में कैसे कैसे उसने क्या प्राप्त किया है। तो एक तरह से क्या हो गया, सब उसके किताबों के उनके शब्दों के माध्यम से वो आपके पास है ना। अभी राम जी तो नहीं है, लेकिन रामायण के जरिए वो हमारे साथ है, हमको हम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वाल्मीकि नहीं है, व्यास नहीं है, लेकिन उनकी जो किताबें हैं, महाभारत की किताबें हैं, वो किताब को हम पढ़ते हैं तो हमें उनसे ज्ञान मिलता है। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं हम कि वो स्थूल रूप से तो हमारे पास नहीं है ना, शरीर रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो है ना। तो आप जब आपके मन में ऐसी तीव्र इच्छा जागेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तो आपको देखेंगे कि आपकी जब चाह ऐसी उत्पन्न होगी तो आपको ऐसे संत भी मिल जाएंगे। ऐसा संत का मिलना कोई वो नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि शास्त्रों में कहा गया है कि संत का मिलना आसान नहीं है। मतलब वाकई में अगर देखो, इस दुनिया में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इजीली, आसानी से। ऐसे लोग आसानी से मिल जाएंगे जो आपको गलत रास्ते पे लेके चले जाए। सही रास्ते पे लेके जाने वाला संत बुद्ध पुरुष, कोई जो वाकई में बुद्ध है, इनलाइटेंड आदमी है, क्योंकि वैसा व्यक्ति रोज रोज तो नहीं पैदा होता है। देखो, अज्ञानी मनुष्य तो रोज पैदा होता है, अज्ञानी सभी अज्ञानी है, लेकिन इतने सारे अज्ञानी पृथ्वी पे कितने लोग हैं, उसमें बहुत लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान होगा, लेकिन समाधि को प्राप्त व्यक्ति कितना कम होगा, आप सोचो। बहुत कम ऐसा व्यक्ति होगा जो समाधि के लिए प्रयास करता होगा। कहा जा, एक बार बुद्ध ने, ये कहानी मैं आपको बताता हूँ, कि बोला कि दुनिया में एक तो जितने भी मनुष्य हैं, उसमें से बहुत कुछ गिनती के लोग होते हैं जो योग साधना में जाते हैं। योग साधना मतलब किसी भी तरह की साधना करते हैं। उसमें से गिनती के लोग होते हैं जो सफल होते हैं, मतलब जिनको मुक्ति मिल जाती है, जो वाकई में क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष को पा लेते हैं या ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति क्या होता है, बहुत कम होता है, की संख्या बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह का प्रयास करते हैं। इसीलिए संतों का मिलना दुर्लभ है। वो मिल जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मिलना, क्योंकि वो मिल गया तो सब मिल गया। फिर और कुछ कुछ पाने की फिर और क्या चाहिए आपको, जब वही मिल गया, संत मिल गया तो सब मिल गया, तो ऐसा है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, वो भी मिल जाएगा। प्रयास करते रहिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके सर, थैंक्स सर। सर अपने नजरिया चेंज करने की बात है, हाँ हाँ और बिल्कुल। जहां से जो मिल जाए। हाँ हाँ, अरे आपको वो उसका था ना, क्या नाम था उसका, दत्तात्रेय। जी। तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, आप देखो कौन थे उनके गुरु, कोई वो कौवा और ये सब सर्प और ये सब, है ना। तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों ठीक से है, भी ज्ञान ले लिया। ठीक है, ओके तो थैंक्स सर। धन्यवाद आप लोगों का आज क्लास में जुड़ने के लिए। फिर कल हम लोग इसी समय पे जुड़ेंगे, ठीक है।